अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ईयर का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है और इजी है, बस समझने वाला है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया टॉपिक, आप लिख सकते हो सारा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या? स्टार्ट करते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन से। डिफ्रैक्शन क्या होती है? डिफ्रैक्शन हम जानते हैं कि जब हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही हो, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो लाइट उससे स्प्रेड हो जाती है। बात समझा रही? ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो द स्प्रेडिंग या बेंडिंग ऑफ वेव, कोई भी वेव है, अराउंड शार्प एज, कोई शार्प एज हो या कोई ऑब्स्टेकल हो, उससे लाइट का स्प्रेड हो जाना, बेंड हो जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन। ओके, अब बच्चे हमने सिंगल स्लिट से देखा डिफ्रैक्शन कैसी होती है कि जब लाइट जाती है, फैलती है, तो आपको पता है डिफरेंट रेज निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रे फैल के गई, दूसरी यहाँ पे गई, यहां से, तो कुछ रेज एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। पाथ डिफरेंस की वजह से मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा बनते हैं। अगर सिंगल स्लिट हो तो दरमियान में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो दरमियान वाले स्लिट का साइज ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्लिट, जो साइज है स्लिट का वो कम होता जाता है। यानी दरमियान में अगर इतना है तो नीचे इतना होगा, नीचे इतना होगा, इस तरह कम होता जाएगा। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। सिंगल स्लिट जो है वो आप एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे कोई आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बोर्ड मार्कर की लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे तो ऐसा स्केल चाहिए जिसके जो सेंटीमीटर है वो इक्वल डिस्टेंस वाले हों। अगर सेंटीमीटर ऐसा हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो क्या ये बोर्ड मार्कर की लेंथ हम सही फाइंड कर सकेंगे? कभी भी नहीं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो ये डिस्टेंस है स्लिट का वो सेम हो। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है बच्चों, उसका नाम था फ्रैनहोफर। फ्रैनहोफर उसने कंसेप्ट दिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। उसने क्या लिया बच्चों, एक सेंटीमीटर, उसने ग्लास स्लैब ली, सेंटीमीटर, उसके अंदर उसने स्लिट्स बनाई लातादाद, और इन स्लिट्स की तादाद 400 से लेकर 5000 पर सेंटीमीटर हो सकती है। इतनी ज्यादा स्लिट्स बन सकती हैं। तो इतनी ज्यादा स्लिट्स बनाने का फायदा ये हुआ, बच्चे ध्यान से सुनना, कि जो उसने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इंटरफेरेंस हुई उसमें ब्राइट डार्क इन सब में जो डिस्टेंस था इन सब के दरमियान वो क्या कर दिया, सेम कर दिया। जिस तरह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें स्लिट्स का साइज क्या होता है, सेम, उसमें 2 होती है। इस तरह जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना जो हमारे पास डिस्टेंस है वो सेम होता जाएगा, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो फ्रैनहोफर ने मैनी स्लैट्स का कंसेप्ट यूज करते हुए ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रा किया। बात समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल परफेक्ट था स्केलिंग। जिस तरह स्केल में हर सेंटीमीटर की साइज, हर मिलीमीटर का साइज फिक्स होता है, उसी तरह ये भी फिक्स था। तो इसकी लातादाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लातादाद एप्लीकेशन सामने आई। उनमें से बच्चों एक बताता चलूं कि 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, और इसको डिनोट करते हैं डी से। समझ आए? तो इसको हम डी बोलते हैं स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन यानी स्लिट सेपरेशन, स्लिट के दरमियान वाला डिस्टेंस, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक हो गया? अब बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे हुआ क्या कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहली स्लिट है, यहां से वेव इधर गई, यहां से इधर गई, ठीक है, और यहां से इधर गई, मिसाल दे रहा हूं, यहां से इधर गई। तो ये देखो, अगर आप रे 1 और रे 2 को देखो तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है? हर बच्चा जानता है कि रे 1 ने ज्यादा कवर किया है, रे 2 ने कम। तो जाहिर है एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये वही है ना जो हमने डबल स्लिट में निकाला था। रे 2 ने रे 3 से ज्यादा कवर किया, इतना। बात समझ आ रही? रे 3 ने रे 4 से ज्यादा कवर किया। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस कहलाता है पाथ डिफरेंस। और इसी डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो आप जानते हो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो ये पाथ डिफरेंस, उसको पी डी नाम दे लो, पी डी। तो अगर आप साइन थीटा यहाँ पे यूज करो तो साइन थीटा हमारे पास क्या बनता है बच्चों, परपेंडिकुलर यानी पाथ डिफरेंस ओवर हाइपोटेनस डी।
तो बच्चे यहां से जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है वो क्या आता है, डी साइन थीटा। सेम उसी तरह बच्चों, तो हमारे पास बच्चों अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम जानते हैं डी साइन थीटा क्या होता है, एन लैम्डा। बुक में यूज किया है एन लैम्डा, लेकिन साथ क्या लगाना है, प्लस और माइनस। इसका भी मैं आपको कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर दूं बच्चे। अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, तो सेंटर पे एन की वैल्यू क्या होती है, 0। ऊपर एन की वैल्यू क्या होगी, 1। नीचे एन की वैल्यू क्या होगी, -1। ऊपर वाली स्लिट पे n इज इक्वल टू 2 और नीचे n इज इक्वल टू -2। इस तरह बच्चे ऊपर वाले को माइनस ले लो, इट्स ओके, नीचे वाले को माइनस लो, आपकी मर्जी है। तो हम ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं, नीचे वाले को माइनस। तो यहाँ पे डी जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर, ये है सेकंड ऑर्डर, ये है थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह n की वैल्यू वेरी करती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मुझे बेंडिंग चाहिए कि कितने एंगल पे जो है वो लाइट बेंड हुई है, फॉर एग्जांपल ये कितने एंगल पे बेंड हुई है, देखो सीधी जा रही थी, किस एंगल पे, ये सीधी जा रही थी, बेंड हुई ना, तो ये कितने एंगल पे बेंड हुई वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर डी। एन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां से वो कितने एंगल पे बेंड हुई, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। अगर मुझे वेवलेंथ ऑफ लाइट पता हो और ग्रेटिंग एलिमेंट यानी दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन का मुझे पता हो, तो हम फार्मूला साइन थीटा यूज करते हुए हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज बच्चों याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो बेंडिंग का एंगल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूज करते हैं कि रेड लाइट और एक यूज करते हैं ब्लू लाइट, तो अगर आप ध्यान से देखना बेटे, मैं ये वैसे बना रहा हूं, ये वेवलेंथ है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की सबसे कम होती है। देखो ये वेवलेंथ ब्लू है, ब्लू की वेवलेंथ कम है तो बैंड भी कम होगी। रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, तो बैंड भी ज्यादा होगी। तो याद रखना बच्चे, बेंडिंग के केस में रेड जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वो ज्यादा बैंड होता है और ब्लू जो है वो कम बैंड होता है, समझ रहे हैं। और अगर मुझे चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन तो मुझे चाहिए वेवलेंथ और डी। तो बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए लैम्डा ओवर डी, यानी लैम्डा ओवर डी अगर मुझे फाइंड हो गया तो मैं फाइंड कर सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चे ये सिंपल से पैराग्राफ की सूरत में मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले पैराग्राफ में बच्चों डेफिनेशन बताइए और बताया है कि सिंगल स्लिट हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो हमें स्लिट्स चाहिए कौन सी, मैनी स्लिट्स वाली। और मैनी स्लिट्स वाली जो ग्लास स्लैब होती है उसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और उसका कंसेप्ट दिया था फ्रैनहोफर ने। और बच्चे ये 1 सेंटीमीटर में 400 से लेकर 5000 तक लाइंस होती हैं और दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको स्लिट सेपरेशन यानी डी से डिनोट करते हैं। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है पाथ डिफरेंस वो किसके इक्वल होता है, डी साइन थीटा के बच्चे। अगर डी साइन थीटा एन लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव, अगर एम प्लस 1/2 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव। हमने कंस्ट्रक्टिव ही ले लिया। तो यहां से हमने बेंडिंग फाइंड की कि रेड ज्यादा बेंड होता है, ब्लू कम होता है। और फिर हमने क्या फाइंड किया, एंगल ऑफ डेविएशन। उसके लिए हमें चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो बच्चे स्लिट्स का जो डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके लेंथ ऑफ स्लिट ओवर नंबर ऑफ स्लिट्स। फॉर एग्जांपल ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर 400 लाइनें हैं तो 1/400। इस तरह बच्चे ये निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।